प्रमुख सचिव परशुराम जी जैन कसोटिया जी विश्वविद्यालय के लिए संवर्धन जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बना रहा है जारी है तथा हमारे विद्यार्थी भारतीय भरणी नाम नक्षत्रे अतिगंड नाम योगे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्यालय का ये शुभारंभ भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन अर्चन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः एक सुनहरा पृष्ठ मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में जुड़ा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के नव सांस्कृतिक अभ्युदय और विकास की परिकल्पना के साकार होने का एक और महत्वपूर्ण चरण। महाकाल की नगरी अवंतिका से पधारे हमारे चीज को वही उल्लास तुम्हें दूंगा, सफलता छू सके तुम्हारे कदम वो आभास तुम्हें दूंगा, तुम मेरे हो जो है मेरे पास तुम्हें दूंगा। इसी आश्वासन के अनुगूंज अपने व्यक्तित्व में अंगीकार करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुझे आज अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए ये एक अच्छी पहल है। इस संस्थान की स्थापना के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को, खास करके उनके डायनामिक मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर रखा गया है। श्री वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री तो थे, साथ साथ एक वरिष्ठ राजनेता, उत्कृष्ट वाग्मी, कुशल सांसद, प्रखर विद्वान, विचक्षण प्रशासक वो प्रभावशाली चिंतक है। उन्होंने बहुत सी यादगार कविताएं लिखी है जो हिंदी, उनकी रचनाएं हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि ये विश्वविद्यालय उनकी महान परिकल्पना तथा उच्च आदर्शों पर चलेगा। सरकार तथा जनता के बीच भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम की सफलता भाषा पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें हिंदी तथा सारे क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे राष्ट्र को जोड़ने के हिंदी का अहम योगदान है। भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है हिंदी। वर्ष 1949 से हिंदी हमारे देश की राजभाषा बनी। हिंदी भारत तथा विश्व के अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो रही है। विदेशों में कोई विश्वविद्यालय इस भाषा को सिखाने के काम कर रहे हैं। आज हमें हिंदी में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को सहयोग देने का जरूरत है। मुझे उम्मीद है ये विश्वविद्यालय ये कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम करेगा, ये सपना का पूरा करेगा। हिंदी विश्वविद्यालय अभी शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी काम काफ़ी करना है। अभी औपचारिक शुरुआत भर हुई है, लेकिन हमको जो सब विषयों की पढ़ाई हिंदी में करना है, उसके लिए शब्दकोश तैयार करने का काम एक बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं। जहाँ तैयार शब्दकोश है उसको भी ले रहे हैं। फिर हम ये सोच रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जैसी जो पढ़ाई है, अब कंप्यूटर की भाषा जब चीनी, जापानी और जर्मनी हो सकती है तो हिंदी क्यों नहीं हो सकती। हमने प्रयास नहीं किया दरअसल, तो हम उस प्रयास को भी करेंगे। तो कुल मिला के पढ़ाई प्रारंभ करने में
थोड़ा समय लगेगा इन सब भाषाओं की, लेकिन उस पर तेजी से हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। एक नैसर्गिक भाषा लोगों की हिंदी है, हमारे बच्चों की। अंग्रेजी हम डंडा मार मार के पढ़ाते हैं तो अभी जो स्वाभाविक जो उनकी प्रतिभा है उसका प्रकटीकरण अंग्रेजी में नहीं हो पाता। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं, लेकिन मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो मेडिकल कॉलेज में जाके कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान उनको उतना नहीं है, और कई बीच में छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति तक बन जाती। तो हम पढ़ाई सारी हिंदी में करेंगे, फिर जितना ज्ञान ज़रूरी है अंग्रेजी का सीख लेंगे, उसमें परेशानी की बात नहीं है। और जो नया नया अनुसंधान और आविष्कार अंग्रेजी में हो रहा है उसका हिंदी में अनुवाद, हिंदी के शब्द ढूंढे जा सकते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाएगी। अगर हम ये सोच के बैठे कि नहीं अंग्रेजी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर केवल अंग्रेजी ही रह जाएगी। भाषा के रूप में अंग्रेजी जाने, लेकिन अपनी भाषा में पढ़ाई करें और फिर जितने ज़रूरी दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें।